हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था टाटा स्टील की तरफ से। पोस्ट है जेईटी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की। ऑल ओवर इंडिया से यहां पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की कुछ खास और इंपॉर्टेंट डिटेल। सबसे पहले यहां पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही बच्चे एलिजिबल है। मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा है या बीई है या बीटेक है, आप सभी एलिजिबल हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं यहाँ पे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिरामिक, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक। नेक्स्ट, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा या 4 साल का रेगुलर बीई या बीटेक होना चाहिए, जो ब्रांचेस अभी मैंने बताई उनमें से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स से फ्रॉम आरडी टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स फ्रॉम जेएन टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर गोपालपुर, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश मैकेट्रॉनिक्स फ्रॉम टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट बर्मानीस। ठीक है। अब एक चीज फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए भी इन्होंने मेंशन कर दी है। जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स इन फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ डिग्री स्लैश डिप्लोमा बाय जुलाई 2024 आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब फाइनल ईयर के वो बच्चे जिन्हें पता है कि जुलाई 2024 या उससे पहले पहले उनके पास डिग्री आ जाएगी, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह आती है जिन बच्चों के बैकलॉग आ जाते हैं या कोई अगर बैक का कोई सब्जेक्ट रह जाता है, डिग्री नहीं मिलती है जुलाई 2024 तक, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है यहां पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अब जो डिग्री आपको मिल जाएगी वो लास्ट आपको 31 अगस्त 2024 तक सबमिट करनी होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि अगर 31 अगस्त 2024 तक डिग्री आपके पास आ जाती है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं आ पाएगी तो आप एलिजिबल नहीं है यहां पर अप्लाई करने के। नेक्स्ट, ये जो आपका डिग्री या डिप्लोमा है, इसमें आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट होने चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% एग्रीगेट चाहिए, और एससी एसटी कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए मिनिमम 50% एग्रीगेट है। एज लिमिट की बात करें तो मेल और फीमेल के जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए 1 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2007 तक अगर आपका बर्थ डेट आता है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ट्रांसजेंडर और एससी एसटी कम्युनिटी के लिए 1 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब ये जो जेईटी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की जो पोस्ट है, ये एक फिक्स्ड टर्म पोजीशन है। मतलब 12 महीने के लिए यहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी और इसी ड्यूरेशन के लिए आपको यहां पर रिक्रूटमेंट करा जा रहा है। यहां पे एक फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी डिसाइड कर रखे हैं। आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप मेल हैं तो, और फीमेल्स के लिए 142 सेंटीमीटर। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट 5 सेंटीमीटर। वेट 45 केजी एटलीस्ट होना चाहिए, और गर्ल्स के लिए एटलीस्ट 40 केजी होने चाहिए। आई साइट 6/6 होना चाहिए, और कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। अब कैंडिडेट्स अंडरगोइंग द ट्रेनिंग विल बी पेड अ स्टाइपेंड ऑफ 16,531। अगर आप यहां पर ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 16,531 रुपए एज अ स्टाइपेंड दिए जाएंगे, और उसी के साथ साथ आपको फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन, खाना, रहना, पीना वगैरह ये सारी चीजें भी आपको फ्री में कराई जाएगी। तो उस रहने खाने पीने के अलावा से आपको 16,531 रुपए दिए जाने वाले हैं एज अ स्टाइपेंड। नेक्स्ट, अब ये जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके बाद क्या होगा? ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इफ कंसीडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट स्लैश प्लेसमेंट, कैंडिडेट्स में बी प्लेस्ड एट एनी लोकेशन ऑफ द टाटा स्टील लिमिटेड और एनी ऑफ इट्स ग्रुप। मतलब ये जो 1 साल की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में आपकी परफॉर्मेंस, आपके काम करने के तरीके और सारी चीजों को ऑब्जर्व करा जाएगा, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप सेलेक्ट किए जा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट या प्लेसमेंट के लिए। ये नहीं कि गारंटी आप 1 साल के बाद 100% सेलेक्ट होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जनरली होता भी यही है कि टाटा स्टील में आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, ट्रेनिंग में आपको 16,531 रुपए स्टाइपेंड तो मिलेंगे, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉय टाटा स्टील या उसकी कोई भी सब्सिडियरी कंपनीज में आपको प्लेस कर दिया जाता है इंडिया में किसी भी जगह पर। ठीक है। और selected candidates will be registered with Board of Practical Training Eastern Region for 1 year under the Apprentice Amendment Act 1973। ठीक है, ये है इसका। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे किया जाए। अगर आप एलिजिबल हैं इसके फॉर्म भरने के लिए तो आप www.tatasteel.com/careers पे जाएं, और वहां पे अप्लाई फॉर जॉब्स/इंटर्नशिप वाला सेक्शन आएगा, वहां पर आप
अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन पेज मिलेगा, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कंप्लीट डिटेल्स अपने फिल कर दीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। वो ऑनलाइन एग्जाम की डेट्स यहां पे देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम, फॉर्म भरने की डेट 8 जनवरी 2024 से लेकर 19 जनवरी 2024 तक होगी। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आएगा 12 फरवरी 2024, 12 फरवरी 2024 को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम, जिसका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 18 फरवरी को आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इसकी सारी जरूरी चीजें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेट याद रखना है 19 जनवरी 2024 से पहले पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिए। अगर आपने अभी वीडियो देखा है और फॉर्म नहीं भरा है तो 19 जनवरी लास्ट डेट है, जल्दी से जाइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, टाटा स्टील की वेबसाइट पे, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद फॉर्म की एक कॉपी सेव करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसका 12 फरवरी को एडमिट कार्ड है और 18 फरवरी को ही इसका एग्जाम हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थी इसकी सारी की सारी जरूरी जानकारी। इसके अलावा और कोई फर्दर अपडेट्स होती है या इसी तरीके की और फर्दर जॉब नोटिफिकेशन को लेके सारी अपडेट्स हम लेकर आएंगे आपके पास, सिर्फ निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.